आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडियरी कंपनी। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि होल्डिंग कंपनी क्या है और सब्सिडियरी कंपनी क्या है, इसको जानना ज़रूरी है। इसके बाद हम जा कर के जानेंगे कि इसमें क्या क्या काम होता है। तो होल्डिंग कंपनी वह कंपनी है, होल्डिंग शब्द के अर्थ को समझिए। होल्ड होल्ड मतलब पकड़ना, होल्डिंग कंपनी। और दूसरी होती सब्सिडियरी कंपनी। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में दो कंपनी है, एक एच लिमिटेड कंपनी है और एक एस लिमिटेड कंपनी है। सपोज मान लीजिए अब एस लिमिटेड कंपनी की स्थिति बहुत ख़राब है और ये चल नहीं पा रही है। एच लिमिटेड कंपनी इस कंपनी को परचेज कर रहा है, खरीद रहा है, यानी कि एच लिमिटेड कंपनी एस लिमिटेड कंपनी को पैसा पेमेंट कर दिया, ठीक है, या अपनी ही कंपनी में कुछ शेयर दे दिया। इसके एवज में एस लिमिटेड कंपनी का या तो पूरा का पूरा होल भाग या फिर कुछ भाग इसका बाई कर लिया। तो यहाँ पर क्या है कि कम से कम 51% भाग बाई करना होगा। अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी का 51% या उससे अधिक शेयर को एक्वायर कर लिया तो ये सब्सिडी कंपनी के लिए होल्डिंग कंपनी बन जाएगा और ये सब्सिडी कंपनी बन जाएगी, यानी ये मालिक हो जाएगा और उसकी सहायक कंपनी हो जाएगी। सब्सिडी मीन्स सहायक कंपनी, ठीक है। तो ये होता है होल्डिंग और सब्सिडी का मीनिंग। अब इसमें करना क्या पड़ता है, जैसे दो कंपनियां हैं, एक मान लीजिए कि एच लिमिटेड कंपनी या ए लिमिटेड जो भी मान सकते हैं, एच लिमिटेड कंपनी है, दूसरी एस लिमिटेड कंपनी है। तो इसके पास अपना खुद का भी शेयर कैपिटल होगा, इसके बाद अपना खुद का पीएल अकाउंट होगा, इसके पास खुद का रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व कुछ भी होगा, ठीक है। उसी तरह सब्सिडी कंपनी का भी अपना शेयर कैपिटल होगा, इसके पास भी अपना पीएल अकाउंट होगा, इसके पास भी कुछ रिजर्व फंड होगा। तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी का ये तीनों चीज़ को ले लेगी और इसके एवज में होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को, सपोज मान लीजिए कि इसकी पूरी सब्सिडी कंपनी का 80% हिस्सा होल्डिंग कंपनी ने खरीद लिया और इसके एवज में होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी को 80,000 रुपये देने का वादा किया या 60,000 रुपये देने का वादा किया। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 20,000 कैश दे दे और 40,000 का अपनी कंपनी में शेयर दे दे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होल्डिंग कंपनी कहलाएगी क्योंकि 80% या उससे अधिक भाग को होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर कर लिया है। अब इसमें एक बात और समझने की है कि सपोज मान लीजिए कोई कंपनी जब किसी कंपनी के एक्वायर करती है, सपोज मान लीजिए कि होल्डिंग कंपनी जो है वो सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर कर रही है। तो होल्डिंग कंपनी मान लीजिए सब्सिडी कंपनी का शेयर का वैल्यू 80,000 था, उसका पीएल अकाउंट में कुछ हिस्सा इसको मिलेगा, सपोज 20,000 मिला, उसका रिजर्व फंड में कुछ हिस्सा मिला, सपोज मान लीजिए कि 10,000 मिला। तो टोटल 1,10,000 रुपये का प्रॉपर्टी ये बाई कर रहा है होल्डिंग कंपनी और इसके लिए मान लीजिए होल्डिंग कंपनी इसको पेमेंट कर रहा है 1,20,000 रुपया। तो अगर प्रॉपर्टी कम का बाई कर रहा है और दे रहा है ज़्यादा पैसा, तो जो एक्स्ट्रा ये दोनों का डिफरेंस जो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है ना, इसको हम गुडविल बोलेंगे। ऐसा सोच लेंगे कि गुडविल का पैसा दे रहा है। और इसको अदर दूसरे हैंड में अगर सोचा जाए, इसको दूसरे तरीके से समझा जाए, इसका उल्टा समझा जाए। सपोज मान लीजिए कि प्रॉपर्टी ले रहा है 1,10,000 का और होल्डिंग कंपनी इसको दे रहा है सिर्फ 90,000। अब 20,000 तो कम न दे रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि होल्डिंग कंपनी के लिए कैपिटल रिजर्व हो गया। क्या हो गया? कैपिटल रिजर्व हो गया। एक बात इसमें और आपको समझना है जो आगे काम आएगा, अभी क्वेश्चन में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, मिनोरिटी इंटरेस्ट की बात। अब ये मिनोरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, इसको भी आप समझ लीजिए। मिनोरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि होल्डिंग कंपनी 80% हिस्सा सब्सिडी कंपनी का बाई कर रहा है, तो इसको काटा जाए 20 टाइम्स से, तो 24 जाए 80, 25 जाए 100, तो 4/5 पार्ट जो है होल्डिंग कंपनी के हिस्से में आएगा, यानी उस कंपनी में 4/5 हिस्सा होल्डिंग का होगा और 1/5 ये सब्सिडी कंपनी को होगा,
ठीक है, 4/5 होल्डिंग का होगा और 1/5 सब्सिडी को। 1/5 कैसे आया, तो 1 माइनस 4/5 आप करेंगे तो निकल के आएगा 1/5। जब होल्डिंग 4/5 हिस्सा ले लिया तो सब्सिडी 1/5 हिस्सा सब्सिडी का हो गया। तो ये जो 1/5 था ना 1/5, वही जो है उसको कहते हैं मिनोरिटी इंटरेस्ट। अब इसको आप समझ गए। अब आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में शेयर कैपिटल, होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल 1 लाख है और सब्सिडी का शेयर कैपिटल 80,000 है। अब आइए रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जनरल रिजर्व होल्डिंग का 20,000 है और सब्सिडी का 10,000 है। पीएल अकाउंट होल्डिंग का 30,000 है और सब्सिडी का कितना है 20,000 है। क्रेडिटर, अच्छा एक बात और, जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को बाई कर लेगा तो अब क्रेडिटर जो है ना, ये 30,000 का होल्डिंग का क्रेडिटर और 10,000 का सब्सिडी का क्रेडिटर, ये दोनों जुड़ करके 40,000 का क्रेडिटर बन जाएगा। बीपी, इसका बीपी और इसका बीपी, दोनों बीपी में जुड़ जाएगा। लोन, इसका लोन और इसका लोन, दोनों लोन में भी जुड़ जाएगा। प्लांट, इसका प्लांट जुड़ जाएगा। इसका बिल्डिंग में जुड़ जाएगा। स्टॉक में जुड़ जाएगा। डेटर के साथ जुड़ जाएगा। कैश के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन कैलकुलेशन करते समय ज़्यादातर हम ये शेयर कैपिटल, रिजर्व और पीएल इसी को लेते हैं। तब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या करेंगे, किस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे, इसको भी देखिए। तो क्वेश्चन में यहाँ देखिए दिया हुआ है कि होल्डिंग कंपनी जो है वो सब्सिडी कंपनी को बाई कर रही है सिर्फ 6400 शेयर। अब देखिए यहाँ शेयर कैपिटल जो सब्सिडी कंपनी का 80,000 था और एक शेयर का प्राइस कितना था, 10 रुपया था। तो आप ही सोचिए कि 80,000 शेयर डिवाइडेड बाई 10, तो इसका मतलब यह हुआ कि सब्सिडी कंपनी में टोटल 8,000 शेयर था। अब इस 8,000 शेयर में होल्डिंग कंपनी कितना बाई कर रहा है, 6400 शेयर बाई कर रहा है। तो रेशियो अगर हम लोग यहाँ पर इसका रेशियो लेना चाहें तो 6400 शेयर बाई कर रहा है और टोटल मेरा कितना था, 8,000 था। तो इसको हम लोग काटेंगे, 8 × 8 = 64, 8 × 10 = 80, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। तो देखिए वही रेशियो आया, 4/5 एंड 1/5 का रेशियो आया। ये होल्डिंग कंपनी का शेयर हुआ, ये सब्सिडी का शेयर हुआ। तो ये भी एक कहानी हो गई। अब इसमें एक बात और गौर करने का है, 1 मिनट, इसको मिटाना होगा। यहां तक तो समझ गए। अब कहता है कि जिस समय ये 6400 शेयर होल्डिंग कंपनी बाई कर रहा था सब्सिडी का, उस समय सब्सिडी कंपनी के पास, सब्सिडी कंपनी को कितने में परचेज कंसिडरेशन 80,000 रुपये में तय किया। और देखिए यहाँ पर 80,000 दिया भी है, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी सब्सिडी में 80,000 रुपया इन्वेस्ट किया है। तो 80,000 का शेयर खरीदा, कितना शेयर, मात्र 6400 शेयर, पूरा शेयर नहीं खरीदा है। ठीक है, और जिस तारीख को ये खरीद रहा तो उस डेट को जनरल रिजर्व में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 4,000 का और पीएल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिया था 12,000 का। तो ये ओपनिंग बैलेंस याद रखिएगा। देखिए ये जो जनरल रिजर्व है ना, होल्डिंग का छोड़ दीजिए, सब्सिडी को बाई कर रहे हैं, तो सब्सिडी कंपनी में जनरल रिजर्व का ये क्लोजिंग बैलेंस है 10,000 और पीएल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है 20,000, यानी 10,000 का ओपनिंग बैलेंस है जनरल रिजर्व में, जबकि यहाँ ओपनिंग बैलेंस 10,000 है, 4,000 है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो देखिए ये 4,000 का बैलेंस कितना हो गया, 10,000। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर, DY मतलब ड्यूरिंग द ईयर, 4,000 का रिजर्व बढ़ के 10,000 हो गया। तो इसका मतलब इस ईयर में सब्सिडी कंपनी 6,000 रुपये का रिजर्व बढ़ाया है। एक बात तो ये हम लोगों को समझ में आ गई। दूसरी बात हम लोगों के समझ में आ गई कि जैसे पीएल अकाउंट की बात करते तो पीएल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 12,000 था, सब्सिडी कंपनी में पीएल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 20,000 था। तो ये 12,000 का बैलेंस 20,000 हो गया, तो 8,000 का बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस, मतलब ये ड्यूरिंग द ईयर है। इस साल प्रॉफिट हुआ है 8,000 का, ये ड्यूरिंग द ईयर है। तो हमको दोनों की ज़रूरत है, ओपनिंग का भी ज़रूरत है, क्लोजिंग का भी ज़रूरत है और ड्यूरिंग द ईयर का भी ज़रूरत है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, ओपनिंग, क्लोजिंग और ड्यूरिंग द ईयर कैसे निकालेंगे आप, तो देखिए बताते हैं।
आपको यहाँ देखना क्या है, जैसे ये जनरल रिजर्व का आप पकड़े तो सब्सिडी कंपनी में जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस 10,000 है और ओपनिंग बैलेंस कितना है 4,000 है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में 6,000 का ड्यूरिंग द ईयर हो गया जनरल रिजर्व का। पीएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस सब्सिडी कंपनी का 20,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 12,000। इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस आया 8,000। ये प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हो गया। अब आइए इसको बनाते कैसे हैं, इसको प्रैक्टिकली क्या क्या निकालना पड़ता है, इसको पूरा चीज़ का लिस्ट हम लोग देखते हैं। पूरे क्वेश्चन में आपको सबसे पहला काम क्या करना है, कैपिटल रिजर्व या गुडविल निकालना, दोनों में से एक ही आएगा। आपको भी बताए कि अगर मान लीजिए हम 10,000 का कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उसके लिए 12,000 रुपया दे दिए तो 2,000 एक्स्ट्रा हम क्यों देंगे, इसका मतलब 2,000 वो गुडविल है। और अगर 10,000 का प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं और बदले में हम 7,000 रुपया दे रहे हैं तो ये जो 3,000 रुपये कम हम दिए वो मेरा कैपिटल रिजर्व है। तो ये डिपेंड करेगा कि कैपिटल रिजर्व आएगा कि गुडविल आएगा, ये आप पकड़िएगा, आप इसको पहचानिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम लोग हटा दिए। कैपिटल रिजर्व निकलने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, मिनोरिटी इंटरेस्ट निकालना है। मिनोरिटी इंटरेस्ट क्या होता है बताए थे ना। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर इन सब्सिडी कंपनी। अब देखिए टोटल 80,000 का शेयर कैपिटल था और 10 रुपये का रेट था तो 8,000 शेयर था सब्सिडी कंपनी में। नंबर ऑफ शेयर इक्वायर्ड बाई होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी 6400 शेयर ले रहा है तो 6400 ऊपर कर दीजिए और 8,000 शेयर टोटल था तो रेशियो आया 4/5। तो 4/5 एंड 1/5 का रेशियो आया। तो जो 1/5 है ना, यही मिनोरिटी इंटरेस्ट है, ये जो हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, मिनोरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं उसको भी बताएंगे। इसके जब मिनोरिटी इंटरेस्ट निकल जाएगा तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकालेंगे यानी प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, फिर कंसोलिडेटेड रिजर्व निकालेंगे यानी रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी, फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। तो एक एक चीज़ को बाकायदे हम लोग समझेंगे। अब इस क्वेश्चन में एक बात और हम लोग अभी थोड़ा देर पहले हम लोग स्टडी कर रहे थे तो हम लोगों को समझ में आया था या फिर हम लोग फिर से पेज नंबर 1 में जाते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। पेज नंबर 1 में क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ जनरल रिजर्व का सब्सिडी कंपनी में देखना है आपको, क्लोजिंग है और पीएल का भी सब्सिडी कंपनी का क्लोजिंग है। जनरल रिजर्व का क्लोजिंग 10,000 है और पीएल का क्लोजिंग 20,000 है और ओपनिंग जनरल रिजर्व का 4,000 है और पीएल का ओपनिंग 12,000 है। तो पहले हम पीएल पकड़ेंगे। तो पीएल का ओपनिंग 12,000 है और पीएल का क्लोजिंग 20,000 है। अब पेज नंबर 2 में आते हैं, 3 में देखिए पीएल लिए, पीएल का ओपनिंग 12,000 है और क्लोजिंग 20,000 है तो 20 में 12 गया, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हमारा 8,000, इसको याद रखिएगा। ठीक, उसी तरह से अब फिर से हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अब जनरल रिजर्व का ये जनरल रिजर्व का ओपनिंग 4,000 है और क्लोजिंग 10,000, इसको पकड़िए 4,000 और 10,000। फिर से पेज नंबर 3 में आइए, देखिए रिजर्व का ओपनिंग आपका कितना बताए थे 4,000 और क्लोजिंग बताए थे 10,000, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ 6,000। इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। अब इसका कहाँ काम पड़ेगा आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ये कैपिटल रिजर्व निकलवा के दिखाते हैं। पेज नंबर 4 में आइए, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है। तो सबसे पहले जितना आप पैसा दिए, कॉस्ट ऑफ शेयर, आप कितना इन्वेस्ट किए, 80,000 रुपये इन्वेस्ट किए। कहाँ पर नज़र आया, आप पेज नंबर 1 में फिर से आइए। देखिए आप इन्वेस्ट किए 80,000, आप घर से पैसा लगाएं कितना 80,000, ठीक है 80,000 लगाए। कितना नंबर पेज में थे, 4 नंबर पेज में थे। अब फेस वैल्यू ऑफ शेयर 80,000 आप लगाए तो होल्डिंग कंपनी काम कर रहे हैं तो होल्डिंग में कितना लेंगे 4/5। तो आपका शेयर का ओरिजिनल रेट तो 64,000 था। पीएल में यहाँ ओपनिंग लेना, इस हेडिंग में पीएल ओपनिंग लेना है, मिनोरिटी में क्लोजिंग लेना है। तो ओपनिंग पीएल आपका 12,000 था, इसका भी 4/5 कीजिए, 9600 का पीएल। रिजर्व में भी ओपनिंग रिजर्व लीजिएगा, ओपनिंग रिजर्व आपका 4,000 था, 4,000 का 4/5 कीजिएगा 3200। अब देखिए आपको, आप शेयर लिए हैं, आप पैसा दिए हैं 80,000 और आपको प्रॉपर्टी मिला, जो शेयर लिए हैं उसका फेस वैल्यू 64,000 है, पीएल 9600 है और रिजर्व 3200, ये सब मिला करके 76,800 का समझिए कि प्रॉपर्टी आप खरीदे। तो आप पैसा दे दिए 80,000 और खरीदे कम का चीज़ ना, तो इसका मतलब जो गैपिंग 3200 आया, ये क्या आया आपका, ये गुडविल आया। अगर यही मान लीजिए कि इधर अगर ये वाला बड़ा हो जाता, ये छोटा होता, तो ये आपका कैपिटल रिजर्व आता। तो देखिए यहाँ पर गुडविल निकला, तो ये भी आप समझ गए।
अब आपको मिनोरिटी इंटरेस्ट निकालने सिखाते हैं 5 नंबर में। सेम उसी तरह से जहाँ पर हम लोग 4/5 करते थे ना, वहाँ 1/5 करेंगे तो मिनोरिटी निकलेगा। जैसे देखिए फेस वैल्यू ऑफ शेयर तो 80,000 के यहाँ 4/5 किए थे, वहाँ 1/5 कर देंगे तो 16,000, ये सब्सिडी कंपनी के हिस्से में जाएगा। पीएल तो पीएल में वहाँ ओपनिंग लेते थे, यहाँ क्या लेना है, क्लोजिंग पीएल लेना है। क्लोजिंग पीएल आपको दिखाया भी 20,000 था, आपको फिर से देखने का मन है तो पेज नंबर 3 में देखिए, यहाँ पीएल का ओपनिंग क्लोजिंग, पीएल का क्लोजिंग कितना था, 20,000 था। अभी हम लोग 5th पेज में थे तो 20,000 का 1/5 किए 4,000 आया। उसी तरह रिजर्व तो जनरल रिजर्व का भी क्लोजिंग ही लेना है, 10,000 था, इसका भी 1/5 किए। अब 16, 4, 20, 2, 22, ये जो 22,000 रुपये आया ना, इसको मिनोरिटी इंटरेस्ट करते हैं हम लोग। इसका बैलेंस शीट में काम है, इसको हम लोग जब बैलेंस शीट बनाने लगेंगे तो अभी तुरंत आपको दिखाएंगे। बहुत ईजी चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान देके समझने की जरूरत है। तो 2 चीज़ हो गया। इसके बाद पेज नंबर 6 में हम लोग कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकालने और कंसोलिडेटेड रिजर्व देखेंगे। अब देखिए इसमें काम क्या होता है, सबसे पहले एक बात बताइए, पीएल का काम कर रहे हैं तो पेज नंबर 1 में जो क्वेश्चन हम लोग का था, इस क्वेश्चन को देखिए, पेज नंबर 1 में देखिए, बताता हूं पेज नंबर 1 में। अब यहां पर पेज नंबर 1 में जो पीएल था वो होल्डिंग का पीएल अब लेके चलिए 30,000 था। अब जरा गौर कीजिए कि पीएल की हम बात कर रहे हैं तो होल्डिंग का पीएल में ओपनिंग बैलेंस कितना था, 12,000 था, और क्लोजिंग बैलेंस सब्सिडी वाला कितना था, 20,000। तो इन दोनों में से कितना निकला था, 8,000। तो इस 8,000 का जो ड्यूरिंग द ईयर पीएल है, इसका 4/5 भाग, इसका 4/5 भाग जो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट है ना, उसका 4/5 भाग इसको मिलेगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1600, 16 चौके 6400, यानी कि इसका पीएल 30,000 तो था ही, 6400 रुपया और मिलेगा। इसका हम लोग कहाँ जिक्र करेंगे, आइए इसको देखते हैं किस तरह से निकालते हैं। इतना याद रखिएगा ड्यूरिंग द ईयर का काम कहाँ पर होता है। अब हम लोग कितना नंबर पेज में थे, नहीं पेज नंबर 6 में थे। देखिए आपको यही चीज़ बता रहे थे हम। देखिए पीएल होल्डिंग कंपनी का 30,000 था, और जो ड्यूरिंग द ईयर वाला पीएल था, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग का जो गैपिंग था, उसका 4/5 किए, तो ये आपका आ गया कंसोलिडेटेड पीएल। उसी तरह कंसोलिडेटेड रिजर्व निकालेंगे तो होल्डिंग का रिजर्व हम लोग ले लेंगे, 20,000 था, और होल्डिंग का ये जनरल रिजर्व का ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का जो गैपिंग था वो ड्यूरिंग द ईयर रिजर्व था, उसका भी 4/5 करेंगे। अब ये जोड़ करके आपका 24,800 आ गया। अब इन सभी को बैलेंस शीट में यूज़ करना है आपको। अब कैसे यूज़ करना है ये हम आपको दिखाते हैं। अब लास्ट बचा हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा मेहनत और है, बैलेंस शीट का काम। देखिए अभी देखिए हम लोग जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो पेज नंबर 1 में आइए। जो भी काम हम लोग करेंगे वो काम हम लोग करेंगे शेयर कैपिटल इस होल्डिंग का लेंगे, इसको जनरल रिजर्व भी होल्डिंग का लेंगे, पीएल अकाउंट होल्डिंग का लेंगे, इसके साथ जो जुड़ के आया है क्रेडिटर, इन दोनों का जोड़ लेंगे आपस में, बीपी में बीपी जुड़ जाएगा। कल्लू पहलवान वाला स्टोरी याद है, कल्लू पहलवान वाली स्टोरी में क्या बताया गया था कि एक व्यक्ति की माँ मर गई थी, तो वो आदमी जब गया शोक सभा में तो बोलता है ये जो मरी ना, ये सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, मेरी भी माँ है, उनकी भी माँ है, पूरे गांव की माँ है। तो कल्लू पहलवान की बीवी मरी थी, तो उसका दोस्त जब उसको शांत कराने के लिए गया तो बोलता है जो मरी है ना, ये सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, इनकी बीवी भी है, इनकी बीवी है, हमारी बीवी भी, पूरे गांव की बीवी है। तो उसको दम तक रगड़ करके पीटा। तो इस एग्जाम्पल को यहाँ पर हम बहुत अच्छा से कल्लू पहलवान वाला ले सकते हैं कि ये जो बीपी है ना, ये जो बीपी है ना, ये 10,000 वाला बीपी, ये सिर्फ सब्सिडरी का बीपी नहीं है, ये होल्डिंग का भी बीपी है, यानी दोनों का बीपी है। तो इसको मिला दिए 10, 5, 15,000। ये जो क्रेडिटर है ना, ये क्रेडिटर ये सिर्फ होल्डिंग सब्सिडी का नहीं, ये होल्डिंग का भी है, तो होल्डिंग और सब्सिडी मिला लेंगे, ये भी दोनों का मिला लेंगे, ये भी दोनों का मिला लेंगे। इस तरह से हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगा, यानी इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। यानी हम लोग को क्या करना है, अब देखिए हम लोग क्या करना है, शेयर कैपिटल इसका लेंगे, इसका काम कर चुके हैं। जनरल रिजर्व हम इसका तो लेंगे ज़रूर, लेकिन इसमें वो ड्यूरिंग द ईयर वाला जो जोड़े थे कंसोलिडेटेड वाला लेंगे। पीएल ये वाला लेंगे, इसमें 6400 जो जोड़े थे वो ले लेंगे। इसके बाद मिनोरिटी इंटरेस्ट जो था वो सब भी ले लेंगे। तो आइए
आपको सबसे लास्ट वाला हम दिखाते हैं। देखिए शेयर कैपिटल देखिए होल्डिंग वाला लिए हैं, कंसोलिडेटेड रिजर्व लिए हैं, कंसोलिडेटेड पीएल लिए हैं, मिनरिटी इंटरेस्ट जो निकाले थे उसको लिए हैं। क्रेडिटर में देखिए दोनों जुड़ करके बीपी में जुटा और लोन में जुटा। अब जो गुडविल आया था, गुडविल तो एसेट साइड जाता है ना, अभी आप गुडविल निकाले थे 3200, इसको भी देखना है तो आप देखिए पेज नंबर 3 में आप निकाले थे गुडविल, पेज नंबर 3 में नहीं 4 में निकाले थे आप, आपको दिखाते हैं 4 नंबर पेज में। ये देखिए 3200 का गुडविल आप निकाले थे। अब इसको सबसे लास्ट पेज में आप देखिए गुडविल दिखा दिए आप, फिर प्लांट में प्लांट जोड़े, बिल्डिंग में बिल्डिंग जोड़े, स्टॉक में स्टॉक, डेटर में डेटर और कैश में कैश, तो दोनों साइड का टोटल आपका बराबर आ गया। तो यही है होल्डिंग कंपनी। अब इसका आ गया नंबर स्क्रीनशॉट लेने का, इसको मिटाते हैं, पहले स्क्रीनशॉट आपको लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले पेज नंबर 1 में आइए, ये क्वेश्चन ले लीजिए, ये सैंपल बहुत अच्छा है क्वेश्चन का। फिर क्वेश्चन पेज नंबर 2 में तो कुछ है नहीं, 3 में आ जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर पेज नंबर 4 में आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, पेज नंबर 4 हो गया आपका। फिर पेज नंबर 5, फिर पेज नंबर 6, फिर पेज नंबर 7 आपका फाइनल बैलेंस शीट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जाकर के होल्डिंग कंपनी इसी बेस पे चलेगा। आगे के क्लास में इसका कुछ एडजस्टमेंट वगैरह उसको भी कंप्लीट करा दिया जाएगा और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।